हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर आपको 1 महीने तक जागे रहने के लिए कह दिया जाए तो क्या आप जाग पाओगे? शायद नहीं। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कोई आदमी बिना सोए लंबे समय तक जागा रहता है तो उस पर क्या असर पड़ता है। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। तो ये बात हिटलर के समय की है, जब सारे देश मिलकर अडोल्फ हिटलर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तब हिटलर ने ये सोचा कि अगर मेरी आर्मी बिना सोए बिना खाए लड़ती रहेगी तो इससे उसकी आर्मी को कितना फ़ायदा होगा। इसके लिए उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट भी करवाए जिससे उसकी आर्मी बिना सोए लड़ती रहे और दुनिया पर उसका राज हो सके। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। तो आज हम इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जंग में पकड़े गए 5 अलग अलग उम्र के कैदियों को लाया गया और उन्हें यह कहा गया कि अगर आप लोग 1 महीने तक जागे रहोगे तो आपको जिंदा छोड़ दिया जाएगा। अपनी आज़ादी के लालच में उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ कर दिया। तो अब शुरू हुआ वो एक्सपेरिमेंट जिसके आगे परिणाम बहुत ही खतरनाक होने वाला था। उन 5 कैदियों को एक चेम्बर में डाला गया जिसमें 1 वे मिरर लगा हुआ था, जिससे बाहर के लोग तो अंदर देख सकते थे और अंदर बंद हुए लोग बाहर नहीं देख सकते थे। साथ ही अगले 30 दिनों के लिए खाना और पानी वहां रखा गया और उनके पढ़ने के लिए वहां पर कुछ किताबें भी रख दी गई। उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें वहां मौजूद करके उस चेम्बर को बंद कर दिया गया। उन्हें जगाए रखने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल गैस के साथ ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा अंदर भेजी जाने लगी और ये एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। पहले कुछ दिन तो 5 कैदी नॉर्मल थे, पर लगभग 4 दिन बाद सारे बेचैन होने लगे और चिल्लाने लगे और 5वें दिन एक कैदी करीबन 3 घंटे तक चिल्लाया, जिसकी वजह से उसके गले की वोकल कॉर्ड्स फट गई और वो वहीं मर गया। अगले कुछ दिनों तक बाकी बचे सारे कैदी लगातार कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगे। इसके कुछ समय बाद उनमें से एक कैदी ने वहाँ पड़ी किताबों को फाड़कर उस शीशे पर चिपका दिया ताकि कोई हमें बाहर से अंदर न देख सके। पर वैज्ञानिकों को पता चल रहा था कि बाकी कैदी जिंदा हैं, क्योंकि अंदर भेजी जाने वाली ऑक्सीजन यूज हो रही थी जिसे वैज्ञानिक बाहर से मॉनिटर कर रहे थे। शीशे पर पेपर चिपकाने के बाद से ही कमरे में सब कुछ शांत हो गया और जब काफ़ी लंबे समय तक कोई भी आवाज़ नहीं आई तो सभी को ये लगा कि शायद कैदी मरने वाले हैं, जिसके कारण उन्होंने ये डिसाइड किया कि कमरे से जहरीली गैस निकालकर उन कैदियों को बाहर निकाला जाए। तब उन साइंटिस्ट ने अंदर अनाउंसमेंट की कि हम आप लोगों को बाहर निकालने वाले हैं, कृपया दरवाजे से दूर हट जाइए। तभी अंदर से आवाज़ आई, हमें बाहर नहीं जाना, हमें यही रहना है, हम सोना नहीं चाहते, हमें वो गैस दो। अब अंदर से आती इन आवाज़ों को सुनकर वैज्ञानिकों के भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अब कोई भी कैदी बाहर नहीं आना चाहता था और उन्हें उस एक्सपेरिमेंटल गैस की आदत लग गई थी। पर उन कैदियों की बात न मानते हुए उस चेम्बर को खोल दिया गया और उसके बाद अंदर का नज़ारा काफ़ी भयानक था, क्योंकि वहाँ ज़मीन पर उन सभी के कटे हुए अंग पड़े थे और तो और वो अपने ही अंगों को खा रहे थे। उनमें से एक ने अपने पेट को इतना खा लिया था कि अंदर की हड्डियाँ दिखने लगी थी। और जब बाकी चेम्बर को अच्छे से देखा गया तो उन्होंने देखा कि बाकी खाना तो वैसे ही रखा हुआ है जिसे उन्हें उन लोगों ने छुआ भी नहीं था। और जैसा कि उन्होंने पहले कहा था कि वो लोग बाहर नहीं आना चाहते, पर किसी तरह उन्हें चेम्बर से बाहर निकाला गया और डॉक्टर के पास ले जाया गया। वहाँ वो लोग यही चिल्लाते रहे कि हमें चेम्बर में वापस डालो और उस गैस को हमें वापस दो, हमें वो गैस चाहिए। इस सब के बावजूद जब उनके ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टरों ने उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगाया तब वो उन पर बेअसर रहा, जिसके बाद डॉक्टरों ने बेहोशी के काफ़ी हैवी इंजेक्शन उन पर लगाए, पर तब भी उन पर इंजेक्शन का कोई असर नहीं हुआ। तब वो कैदी डॉक्टर से बोलने लगे कि हमारे होश में रहते हुए ही हमारा ऑपरेशन करो, क्योंकि दर्द से हमें अच्छा महसूस होता है। जिसके बाद ऑपरेशन के दौरान उनमें से 2 कैदियों की मौत हो गई और सिर्फ 2 कैदी जिंदा बचे। इतना सब होने के बाद उन वैज्ञानिकों को ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना था, क्योंकि वो काफ़ी डर गए थे। पर उनके कमांडिंग ऑफिसर के आदेश पर बचे हुए दोनों कैदियों को चेम्बर में डालने का और उनके साथ 3 वैज्ञानिकों को भी अंदर डालने का आदेश मिला। अब यह एक्सपेरिमेंट हैवानियत का रूप ले चुका था।
अब जब यह बात कैदियों को पता चली कि उन्हें वापस चेंबर में डाला जा रहा है तो वो काफ़ी खुश हो गए और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। और ये सब देखकर जिन वैज्ञानिकों को अंदर जाना था उनमें से एक इतना डर गया कि उसने अपने कमांडिंग ऑफिसर को गोली मार दी। इसके बाद उसने बचे हुए दोनों कैदियों में से एक को गोली मारकर दूसरे कैदी की तरफ बंदूक तानते हुए पूछा, कौन हो तुम? तब उस कैदी ने बोला, मैं तुम्हारे अंदर की डार्क साइड हूँ। मैं वो अंधकार हूँ जिसे तुम छुपाते हो और अंदर ही रखते हो। इन सब बातों से वो वैज्ञानिक इतना डर गया कि उसने आखिरी कैदी को गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो कौन सी एक्सपेरिमेंटल गैस थी जिससे इंसानों को दर्द में भी मज़ा आने लगा था। और ऐसा दावा किया जाता है कि जानबूझकर इस भयानक एक्सपेरिमेंट को दुनिया से छुपाया गया था। अब इसका पता 2009 में क्रीपी पास्ता विकी नाम के वेबसाइट पर किसी अनजान व्यक्ति द्वारा दुनिया के सामने लाया गया, जिसके बाद रशियन अथॉरिटी से इसके बारे में पूछा गया, पर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को साफ झुठला दिया और कहा, सच कहता हूं, मुझे नहीं मालूम यार, मैं सच कहता हूं। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। तो ये एक कहानी थी या इसमें कुछ सच्चाई भी थी, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं अगली वीडियो में।